यूहन्ना सुख समाचार के किताब 3 अध्याय 16वां वचन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, हाँ, क्योंकि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। अच्छा ध्यान से सुनिए, कलवारी क्रूस वो परमेश्वर का क्या है? प्रेम को बताता है। कलवारी क्रूस क्या है? परमेश्वर का प्रेम को दिखाता है। परमेश्वर के बच्चे, अच्छा ध्यान से सुनिए, कलवारी क्रूस में परमेश्वर ने अपना प्रेम को क्या किया है? प्रकट किया है। वही कलवारी क्रूस है। इस दुनिया में देखिए बहुत सारे लोग हमसे क्या करते हैं? प्रेम करते हैं, लेकिन सब प्रेम क्या होता है? बदल जाता है। लेकिन यीशु का प्रेम देखिए, वो कभी क्या नहीं करता है? बदलता नहीं है। वो कभी क्या नहीं करता है? बदलता नहीं है। क्योंकि परमेश्वर के बच्चे, अभी देखिए, कोई भी होने दो, वो बहुत हमसे प्रेम करते हैं, लेकिन आपस में थोड़ा झगड़ा होने दो, उसके बाद में क्या होगा? जितना आपसे प्रेम किया उससे कहीं गुना ज्यादा आपसे क्या करेगा? बैर करेगा, नफरत करेगा। यही मनुष्य का क्या है? प्रेम है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम ऐसा नहीं है। बाइबल कहता है उसने आरंभ में जैसा प्रेम किया ऐसे ही अंत में भी क्या करेगा? प्रेम करेगा। परमेश्वर के बच्चे, अच्छा ध्यान से सुनिए, कलवारी क्रूस में यीशु ने अपना प्रेम को क्या किया है? प्रकट किया है। यीशु अपना प्रेम को क्या किया है? प्रकट किया। कुछ लोग सोचते हैं अगर यीशु परमेश्वर है, क्यों वो इतना दुख उठाना है? उसके हाथ पैर देखो, इतना घाव से भरा है, क्यों इतना दुख उठाना है करके। परमेश्वर के बच्चे, में एक संभव कहता हूं, अच्छा ध्यान से सुनिए। एक लड़का था, उसका माँ था, उसका माँ का पूरा शरीर क्या था? जला हुआ था। पूरा शरीर जला हुआ था। तब वो लड़का स्कूल जाता था तो उसके दोस्त लोग सब हमेशा उसको चिढ़ाते थे, तेरा माँ को देख कैसे, हमारा माँ को देख कितना अच्छा दिखते हैं, लेकिन तेरा माँ देख कैसा दिखती है, कैसा दिखती है। इसलिए उसको अपने माँ को दोस्तों के बीच में लाने के लिए भी थोड़ा शर्म लगता था कि मेरा माँ अच्छी नहीं दिखती है, मेरे दोस्त लोग मुझे क्या करते हैं? चिढ़ाते हैं। ऐसा उसको शर्म लगता था। आप समझ रहे हैं? एक दिन उसके दोस्त लोग उसको बहुत चिढ़ाया, तब उसका मन में थोड़ा क्या हो गया? दुख हो गया। वो अपने माँ के पास क्या किया? भाग के आया और माँ को पूछा, माँ क्यों आपका चेहरा, आपका पूरा शरीर ऐसा है? उसका कारण क्या है? सब लोग मेरा निंदा करते हैं, सब मेरे दोस्त लोग मुझे क्या करते हैं? चिढ़ाते हैं, मुझे बहुत गंदा फील होता है, अच्छा नहीं लगता है करके। तब उस माँ ने क्या किया? उसको बताया, बेटा तू जब छोटा था तब तेरा पिताजी नहीं था, हम दोनों ही थे, हम रात को सोए थे, उस समय पर घर में आग क्या किया? पकड़ लिया। घर पूरा आग से क्या किया? जल रहा था। उस समय पर तू भी अंदर क्या था? बेड में सोया था। तब मैं तुझे बचाने के चक्कर में क्या किया? मेरा शरीर पूरा क्या हो गया? जल गया। तब उसको पता चला कि मेरा माँ शरीर पूरा इतना गंदा दिख रहा है, मेरा माँ का शरीर पूरा इतना जला हुआ है, मेरा माँ का शरीर पूरा इतना खोड़ से भरा है, उसका कारण मेरा जान बचाने के लिए। परमेश्वर के बच्चे, ऐसे ही प्रभु यीशु का शरीर में इतना दुख, इतना घाव, इतना तकलीफ, क्योंकि आपको और मुझे क्या करने के लिए? बचाने के लिए। आपको और मुझे बचाने के लिए ही यीशु इतना क्या किया है? दुख उठाया है। परमेश्वर के बच्चे,
यीशु का मृत्यु के बारे में अगर बताना है, यीशु बहुत कठोर रीति से क्या किया है, उसको मारा है कि नहीं? उसको बहुत कठोरता से लोगों ने क्या किया है, मिलकर मारा है। अच्छा ध्यान से समझ लीजिए, एक व्यक्ति दो व्यक्ति ने कम से कम 200 सैनिक मिलकर मारा है। कितना सैनिक? 200 से अधिक सैनिक लोग मिलकर क्या किया है, मारा है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, कुछ बातों को सिर्फ मैं बताता हूं। उसके बाद यीशु क्यों क्रूस पर मारा गया, उसका मेन रीजन क्या है? मेन हमारा उद्धार के लिए, बीमारी को चंगा करने के लिए, ये सब है, लेकिन मेन रीजन क्या है उसे मैं क्या करेगा आपके बीच में बताकर मैं क्या करेगा, खत्म करेगा। परमेश्वर के बच्चे ले लीजिए मत्ती सुसमाचार के किताब, उसका 27वां अध्याय पर अगर देखेंगे, उसको किधर लिखा है, उसको चाबू से मारने के लिए क्या किया, किधर है वो वचन? बोलिए, वो 27वां अध्याय में अच्छा ध्यान से सुनिए। देखिए यीशु को क्या किया, फर्स्ट यीशु को छाबू से क्या किया, मारने के लिए सौंप दिया, है ना। उसके बाद में उसको क्रूस में चढ़ाया। डायरेक्ट यीशु को क्रूस में नहीं चढ़ाया, पहला यीशु को क्या किया, छाबू से मारने के लिए क्या किया, सौंप दिया। परमेश्वर के बच्चे, अच्छा ध्यान से सुनिए, चाबू से मारने का मतलब उसका हाथ पूरा कैसा था, बांधा हुआ था। चाबू से मारने का मतलब इतना सिंपल नहीं है, बहुत कठोर रीति से क्या किया, मारा है। बहुत कठोर रीति से क्या किया, मारा है। अगर आप और मैं देखिए, उसको इमेजिन हम कर नहीं सकते हैं, इमेजिन कर भी नहीं सकते हैं, है कि नहीं। इतना मारा कि उसका पीठ पूरा हल चलाया हुआ खेत का जैसा हो गया। कैसा हो गया? हल चलाया हुआ खेत देखे हैं क्या? हल चलाया हुआ खेत कैसा रहता है? उसमें कोई चल के जा सकता है क्या? चल नहीं सकते, है कि नहीं। पूरा ऊपर नीचे रहेगा, है कि नहीं, पूरा, है ना। उसका पीठ ऐसा हो गया कि वचन कहता है हल चलाया हुआ खेत के समान हो गया, हल चलाया हुआ खेत के समान। इतना ही नहीं, आप भजन संहिता में उसके बारे में पढ़ेंगे तो लिखा है 22:17 पढ़िए। मैं अपनी सब हड्डियां को क्या कर सकता हूं, गिन सकता हूं। देखिए आप समझ रहे हैं? हाँ हाँ, अच्छा ध्यान से सुनिए। वो कहता है कि मैं अपना सब हड्डियां को क्या कर सकता हूं, गिन सकता हूं। उसको मार मार के इतना कर दिया कि उसकी हड्डी सब क्या करने लगा, बाहर दिखने लगा। आप देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, ये पिक्चर में जो बता रहे हैं ना, वो सब कुछ भी नहीं है। वो सब कुछ भी नहीं है, वो सब थोड़ा सा वो बता रहे हैं, लेकिन सच में इतना मारा है कि आप ये वचन पढ़ेगा तो ही आपको क्या करेगा, पता चलेगा। वचन पढ़कर आप खुद इमेजिनेशन कर सकते हैं कि कैसा मारा होगा करके, क्योंकि वो चाबू जो है, चाबू से मारा बोलेंगे तो ऐसे ही नहीं, उसमें क्या खिल्ला रहता है कि नहीं, उसमें क्या रहता है, खिल्ला रहता है। और ऐसा कहते हैं कि एक बार मारते समय उसमें एक चाबू में कितना किला पता है कि 200 किला रहता है। कितना किला? एक बार मारते समय वो 200 किला उसके पीठ में अंदर घुसता था, फिर क्या कर खींच के निकालता था। तो कैसा रहेगा सोचिए, 200 किला एक बार में अंदर घुसेगा बोलेगा तो कैसा दिखेगा सोचिए जरा, है कि नहीं। वो भी उसका पूरा मांस क्या करता है, बाहर ऐसा निकल के आता, मांस पूरा लटकता था बोलते हैं। मांस पूरा क्या, पीठ का मांस जो है
ऐसा बाहर क्या करता, लटकता था। सोचिए इतना मार मार के, उसका मतलब देखिए 5 बार मारा तो कितना किला अंदर घुसा, 100 नहीं 1000। हाँ, एक बार में 200 किला, 5 बार मारा तो 1000 किला। हाँ सोचिए, परमेश्वर के बच्चे तो कितना मार ऐसा 1000 किला अंदर घुसा बोले तो पीठ कैसा रहेगा, पीठ का। हाँ सोचिए ना, है कि नहीं। देखिए आप ही जरा सोचिए ना, वचन कहता है हल चलाया हुआ खेत के समान उसका पीठ था बोलेंगे तो कैसा मारा रहेगा, इमेजिन कर सकता है कि नहीं। सोचिए, है ना, परमेश्वर के बच्चे। हाँ सोचिए, इतना यीशु जो पिक्चर में जो दिखा रहे वो तब क्या है, नेचुरल नहीं है, वो थोड़ा सा दिखा रहे। सिर्फ मेरे ख्याल से फैशन ऑफ क्राइस्ट जो है वो मूवी जो है उसमें थोड़ा बहुत दिखाया है, लेकिन वो भी क्या है, कम ही है। वो भी क्या है, मेरे हिसाब से वो भी कम है। हाँ, क्योंकि इससे उससे भी भयंकर क्या किया, मारा है। आप समझ रहे हैं। हाँ, इतना क्या किया है, यीशु को बहुत क्या किया, दुख दिया है। हाँ, नॉर्मल नहीं। हाँ सोचिए, परमेश्वर के बच्चे, इतना दुख यीशु क्यों उठाया, हमारे लिए, हमारे ऊपर रखा हुआ उस प्रेम के कारण। और भी देखिए, अच्छा ध्यान से सुनिए, उसके सिर पर क्या किया, कांटे का मुकुट। पढ़िए मत्ती 27 वर्सेस 29। हाँ, कांटे का मुकुट को क्या किया, गूंद कर उसके सिर पर रखा करके कहते हैं। आप समझ, कांटे का मुकुट, आप समझ रहे, ये एक तरीका का पेड़ है, जहरीला। वो कांटा क्या है, जहरीला कांटा है। उसका जो ये है, क्या बोलते हैं, ब्रांच, उसका क्या बोलते हैं, ब्रांच। हाँ, उसको क्या, उसमें पूरा कांटा रहता है, और उसको क्या किया उन्होंने, गूंद कर क्या किया, मुकुट जैसा बनाया उसको। उसके बाद उसके सिर में रखा, उसके सिर में रख कर फिर सरकंड से क्या किया, मारा। ऐसा कहते हैं कि वो कांटा बोलेंगे तो वो साधारण कांटा नहीं है, वो एकदम स्ट्रांग रहता है, किला का जैसा, उसको तोड़ नहीं सकते। वो कांटा क्या नहीं करे, टूटेगा भी नहीं। आप हाथ से तोड़ने जाएंगे टूटेंगे नहीं, इतना स्ट्रांग रहता है। बोलते हैं किला का जैसा रहता है। कैसा रहता है, किलों का जैसा रहता है, इतना स्ट्रांग। सोचिए, परमेश्वर के बच्चे वो मुकुट को, उसका मुकुट को पहना कर उसके सिर में क्या किया, रखा तो रखा। उसके बाद क्या किया, सरखंड से उसके सिर में क्या किया, जोर से मारा। सोचिए, परमेश्वर के बच्चे तो सरखंड से मारा बोलेंगे तो ऐसा कहते हैं कि 53 कांटा जो है उसके सिर के अंदर घुस गया। 53 कांटा उसके सिर में क्या हो गया, अंदर घुस गया मारते समय। सोचिए, परमेश्वर के बच्चे कितना दर्द हुआ रहेगा। है कि नहीं। वही एक्चुअली क्या है, कलवारी क्रूस के बारे में हम हमेशा क्या करना है, याद करना है। जो व्यक्ति कलवारी क्रूस को अगर सच में वो याद करेगा, वो कभी अपने जिंदगी में कभी क्या नहीं करेगा, पाप करेगा ही कभी नहीं करेगा, कभी पाप के पास भी क्या नहीं करेगा, नहीं जाएगा। क्योंकि कलवारी वो क्रूस का प्रेम ऐसा है, हम इमेजिन कर ही नहीं सकते हैं, हम इमेजिन कर ही नहीं सकते। इतना दुख यीशु ने क्या किया, उठाया है, हम सोच भी नहीं सकते हैं। सोचिए, मैं कहता हूं कि देखिए, और एक वचन मैं पढ़वाता हूं आपको, आप ध्यान से सुनिए। एसाया 52 वर्सेस 14, 52 वर्सेस 14। हाँ देखिए, लोग उसको देख कर क्या हो गए, चकित हुए। हाँ, क्योंकि उसका रूप यहां तक बिगड़ा हुआ था। हाँ, मनुष्य के जैसा नहीं दिखाई पड़ता था, उसका रूप इतना बिगड़ गया था, मार मार के इतना उसका रूप को बिगाड़ दिए थे। सोचिए, मैं उसको देखने का लायक नहीं था। उसका मतलब आप समझ रहे हैं,
उसका मुंह पूरा क्या क्या क्या, नाक, दांत, मुंह किधर किधर मारा, कैसा कैसा मारा पता नहीं, है कि नहीं? किधर किधर मारा, कैसा कैसा मारा पता नहीं, है कि नहीं? सोचिए, परमेश्वर के बच्चे इतना दुख, उसको देखने का लायक नहीं था। आगे पढ़ो। हाँ हाँ, उसका सुंदरता भी देखिए, सुंदरता ही नहीं है, नहीं था, आदमी जैसा नहीं दिख ही नहीं रहा था, मनुष्य जैसा नहीं दिख रहा था। इतना मार मार के ऐसा कर दिया, क्या क्या हालत किया रहेगा सोचिए। चेहरा 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 जैसा नहीं दिख रहा था, मनुष्य जैसा नहीं दिख रहा था करके लिखा है। है कि नहीं? आदमी जैसा नहीं दिख रहा था करके लिखा है। उसका मतलब देखिए कैसा दिख रहा था, कैसा दिख रहा था, दिखने में कैसा था, उसका मतलब हम सोच भी नहीं सकते। ये व्यक्ति कोई, ये मनुष्य है करके नहीं दिख रहा था। इतना इतना सोचिए, उसका मतलब आप समझ रहे हैं, उसका मुंह में कितना मारा रहेगा सोचिए। देखिए आप समझ रहे हैं परमेश्वर के पर में। आप देखिए, और एक बात मैं बताता हूं, ये सैनिक लोग जो है, आपको मैं बताता हूं, उसको मुक्का मार यीशु को बहुत मारा रहेगा, है कि नहीं? आपको पता है, ये पुलिस लोग जो है या पब्लिक, समझ ले, चोर को जब पकड़ते हैं उसको कैसा मारते हैं मालूम है क्या? इतना मारते हैं, बाहर से कुछ नहीं दिखेगा, बाहर से कुछ नहीं दिखेगा, अंदर अंदर अंदर, आप समझ, अंदर उसको डैमेज, अंदर पूरा सिर से लेके पैर तक पूरा डैमेज हो जाएगा, अंदर का पार्ट, इतना ऐसा मारते हैं। सोचिए, ऐसा कहते हैं कि यीशु को भी इतना मार मार कर उसका बाहर का रूप काली नहीं, उसका अंदर का पार्ट्स को भी क्या किया था, इतना मुक्का मार बहुत मारा था बोलते हैं। आप समझ रहे, मुक्का मार, अंदर से पूरा डैमेज। पेट में मारेगा तो क्या होएगा, लिवर में, किडनी में, सब जगह में अफेक्ट होगा कि नहीं? है कि नहीं? तो सोचिए, ऐसा मार मार के पूरा क्या किया था, डैमेज, अंदर से पूरा डैमेज। सोचिए, परमेश्वर के बच्चे हैं। और भी देखिए, उसमें लिखा है, इतना मार मार के उसका रूप देखने का लायक नहीं था, मनुष्य जैसा ही नहीं दिख रहा था। सोचिए उसका मतलब कैसा दिखता रहेगा, सोच भी हम इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं हम। वही मैं इसलिए मैंने कहा, ये पिक्चर में जो दिखा रहे हैं ये सब क्या है, कुछ भी नहीं है। आप जो मूवी में देख रहे हैं ये कुछ भी नहीं है। लेकिन ये आपको मैं एक पैशन ऑफ क्राइस्ट जो देखते हैं वो रोते हैं, क्योंकि वो मूवी इतना एकदम डेंजरस निकाला है। लेकिन मैं कहता हूँ वो 50% होगा शायद, लेकिन उससे भी कहीं गुना ज्यादा क्या है, डेंजर यीशु को क्या किया है, मारा है। इतना दुख यीशु ने उठाया है। और भी आप इसमें भी पढ़ सकते हैं, फिर एसाया 53 वर्सेस 2 दूसरा वचन। हाँ 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 हाँ, उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देख सके। हाँ हाँ हाँ, देखिए आप समझ रहे हैं, उसका रूप इतना सुंदर नहीं था, और उसको चाहने का जैसा रूप उसके पास नहीं था। उसका मतलब उसको मार मार के उसका मुंह का हालत सब बेकार कर दिया, है कि नहीं? यीशु को मार मार के उसका मुंह को कैसा किया पता नहीं। वो सब, ये सब इतना डिटेलली क्या नहीं किया है, किसी में नहीं दिखाया रहेगा। थोड़ा इधर से खून निकल रहा, इधर से खून निकल रहा, इधर से ऐसा ही दिखाया रहेगा। लेकिन उसको मार मार के बहुत मारा है। इवन वो जो खाटा जो है उसके अच्छा ध्यान से सुनिए, आपके लिए और मेरे लिए, आपको और मुझे अपने पापों से छुड़ाने के लिए, आपको और मुझे हमारे बीमारी को चंगा करने के लिए, आपको और मुझे शांति देने के लिए, आपको और मुझे आशीष देने के लिए परमेश्वर के बच्चे हैं। और भी मैं बताता हूं मेन रीजन क्या है, वो मैं बताता हूं। अभी पढ़िए भजन संहिता 23 वर्सेस 30। भजन संहिता 23 वर्सेस 30।
30 नहीं है, एक मिनट में 22 वर्सेस 30, हाँ सॉरी 22 वर्सेस 30, सॉरी। एक वंश उसका सेवा करेगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, फिर से पढ़ो। हाँ हाँ, पीढ़ी पीढ़ी से उसका वर्णन किया जाए। हिंदी में इतना क्लियर नहीं दिया है, मराठी में पढ़िए वो वचन। हाँ हाँ, आप समझ रहे हैं, एक वंश उसका क्या करेगा, सेवा करेगा। वो पीढ़ी पीढ़ी से क्या करेगा, उसका सेवा करेगा। सेवा बोलेंगे तो दो चीजों को दर्शाता है, एक है परमेश्वर को आराधना करना, दूसरा है हमारा जैसा प्रभु का सेवा करना। आप समझ रहे हैं, एक पीढ़ी, वो एक पीढ़ी के लिए प्रभु ने क्या किया है, इतना दुख उठाया है। आप समझ रहे हैं, प्रभु को एक पीढ़ी चाहिए। उसको कौन सा पीढ़ी चाहिए, एक पीढ़ी जो पीढ़ी पीढ़ी से उसको आराधना करने वाला। ठीक, हिंदी में भी मराठी में भी इतना क्लियर नहीं, तमिल में बहुत अच्छा से दिया है। इनमें इंग्लिश में पढ़ेंगे थोड़ा, वो वचन थोड़ा इंग्लिश में पढ़ेंगे, मैं पढ़ता हूं, एक मिनट। Posterity shall serve him, it shall be told of the Lord to the coming generation। अच्छा ध्यान से सुनिए, उसका मतलब वही लिखा है, उसका मतलब पीढ़ी पीढ़ी से मैं अभी क्या करेगा, मैं अगर उद्धार पाया तो मेरा बेटा को मैं क्या करेगा, बेटा, उसका बेटा, ऐसा पीढ़ी पीढ़ी से प्रभु को आराधना करने वाला एक क्या होना चाहिए, एक जनरेशन। वो जनरेशन के लिए प्रभु ने क्या किया, इतना दुख उठाया है। एक पीढ़ी, वो एक पीढ़ी, वो कौन सा पीढ़ी, प्रभु को आराधना करने वाला। आप समझ रहे हैं, हाँ, वो पीढ़ी में कौन आता है, वो पीढ़ी में आप लोग है कि नहीं है, है क्या नहीं है, हाँ है कि नहीं। हम अभी क्या करना है, आप प्रभु में आ गया, ठीक है, अभी उसके बाद में आपके बच्चे किधर आना है, प्रभु में आना है। वही उसमें लिखा, पीढ़ी पीढ़ी से क्या करना है, हाँ, आराधना करने वाला, पीढ़ी पीढ़ी से प्रभु का सेवा करने वाला एक वंश। वो वंश के लिए प्रभु यीशु ने इतना क्या किया है, दुख उठाया है। और एक पॉइंट मैं बता देता हूं, ले लीजिए, मलाकी के किताब ऑलरेडी मैं बताया है, फिर भी मैं बताता हूं वो पॉइंट। मलाकी दूसरा अध्याय 15 वचन से पढ़िए। हाँ, एक ही को नहीं बनाया, हाँ हाँ, जबकि और आत्माएं उसके पास थी, पर एक ही को क्यों बनाया, हाँ, परमेश्वर का योग्य संतान, हाँ, चाहता है। अच्छा ध्यान से, इधर लिखा है परमेश्वर का योग्य संतान करके लिखा है हिंदी में, लेकिन तमिल बाइबल में थोड़ा अलग दिया है। तमिल बाइबल में कैसा दिया, परमेश्वर का भक्त, वो संतान, वो पीढ़ी कैसा होना है, वो पीढ़ी कैसा होना, परमेश्वर का भक्त होना है। वो पीढ़ी कौन सा पीढ़ी, परमेश्वर का भक्त, पवित्र भक्त। आप समझ रहे हैं, भक्त बोलेंगे तो क्या है, भक्ति बोलेंगे तो क्या है, किसको हम बोलते हैं ये परमेश्वर का भक्त है करके, बोलिए बोलिए, किसको बोलते हैं परमेश्वर, ये परमेश्वर का भक्त है करके, बोलिए ना। हाँ हाँ, हम वही बोलते हैं, प्रार्थना करने वाला और सेवा करने वाला, थोड़ा वाइट एंड वाइट पहना रहेगा, सामने से दिखेगा थोड़ा, हाँ, भक्त जैसा, है कि नहीं, है कि नहीं। परमेश्वर के बच्चे भक्त बोलेंगे तो वो नहीं है। बाइबल कहता है एक सच्चा भक्त कौन है, पता है क्या, पढ़िए याकूब के पत्री पहला अध्याय 26-27 पढ़िए, 26-27,
हाँ, यदि अपने आप को कोई भक्त समझे और अपने जीभ पर लगाम, लगाम किसको लगाते हैं? घोड़े को। वचन कहता है हम अपने जीभ पर क्या रखना है? लगाम। अगर तुम परमेश्वर का भक्त है तो तुम्हारी जीभ पर क्या लगाना है? लगाम। फर्स्ट, सेकंड, आगे पढ़ो। हाँ हाँ, व्यर्थ है। हाँ, शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि हाँ, अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनका क्या करना है? हेल्प करना है। जो अनाथ लोग, जो विधवा लोग हैं, उनको क्या करना है? एक भक्त बोलेंगे तो वो क्या करेगा? मदद करेगा। आगे, हाँ, अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। ये एक पॉइंट में देखिए बहुत कुछ है, पता है? ये एक वर्ड में, एक वर्ड आप और मैं सोच भी नहीं सकते, उसका अंदर इतना बातें छुपा है। हम अपने आप को संसार से कैसा रखना है? निष्कलंक। संसार हमें क्या करता है? बोलिए, क्या करता है? कलंक करता है। मोबाइल आपको कलंक करता है क्या निष्कलंक करता है? टीवी आपको कलंक करता है क्या निष्कलंक करता है? बोलिए बोलिए। इंस्टाग्राम आपको कलंक करता है क्या निष्कलंक करता है? बोलिए। आप समझ रहे हैं? उसका मतलब ये संसार से हम अपने आप को क्या नहीं करना है? कलंक करने नहीं देना है। वही परमेश्वर का भक्त है, वही परमेश्वर का क्या है? भक्त है। ऐसा बोलेंगे तो बहुत कुछ हम क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा, है कि नहीं? वही परमेश्वर का भक्त है। ऐसा एक पीढ़ी के लिए ही प्रभु यीशु ने इतना दुख उठाया है। यीशु देखिए साधारण मौत नहीं मरा है, साधारण दुख नहीं उठाया है, वो बहुत दुख उठाया है। रीजन क्या है? उसको ऐसे लोगों का क्या है? जरूरत है, जो संसार से अपने आप को क्या नहीं करते हैं? कलंक नहीं करते, अपने आप को निष्कलंक रखते हैं। आप इंस्टाग्राम देखते हैं, 15 मिनट देखो, आपका मन कलंक होता है कि नहीं होता है? बोलिए। 15 मिनट देखो, 15 मिनट में कलंक होता है कि नहीं होता है? बोलो। नहीं देखते? बोलो। होता है, होता है ना? हम पूरी लिया। ओ, 15 मिनट इंस्टाग्राम देखिएगा, तुम्हारा मन कलंक होता है कि नहीं होता है? नहीं देखता है। वेरी गुड। अच्छा, यूट्यूब देखते 15 मिनट, कलंक होता है कि नहीं होता है? पढ़ाई का ही देखता, बाकी कुछ देखता ही नहीं है। चेंज हो गया लगता है। हाँ, तुम मोबाइल ही नहीं देखता है? हाँ, तेरा इंस्टाग्राम आईडी सब आई करके मैं सुना। हाँ हाँ, यूट्यूब पे कलंक होता है कि नहीं? नहीं होता है, नहीं होता है। एक कलंक होता है कि नहीं? हाँ, तुम्हारा मन अशुद्ध होता है कि नहीं यूट्यूब देख के? नहीं होता है, नहीं होता है। तू कैसा फिर ऐसा बदल गया? वो बोल पहला। तू कैसा ऐसा बदल गया? हाँ? माड़ा से बदल गया? यूट्यूब से नहीं बदला। तो परमेश्वर, देखिए आप समझ रहे हैं, ऐसा बहुत सारे चीज है जो हमें कलंक करने वाला। ये संसार हमें कलंक करता है, तो ये संसार से हम क्या करें? अपने आप को थोड़ा अलग करना है। देखिए एक बार में कोई भी ऐसा नहीं हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा कर कर हम क्या कर रहे हैं? हम अपने आप को, आप समझिए, थोड़ा थोड़ा कर कर हम अपने आप को क्या करना है? आप समझ, अलग करना है। ये बहुत जरूरी है। इसलिए यीशु ने कहा मैं संसार का नहीं हूं, ऐसे ही ये भी संसार के नहीं, हम संसार के है ही नहीं है।
आप समझ रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। इसलिए परमेश्वर के बच्चे संसार से जो निष्कलंक कलंक नहीं करता है वही क्या है, सच्चा भक्त है। ओके, खड़े हो जाएंगे। अपने आंखों को बंद कीजिए। परमेश्वर के बच्चे एक 5 मिनट हम प्रार्थना करेंगे। थोड़ा जरा सोचिए, प्रभु यीशु कलवारी क्रूस पर जो दुख उठाया उसके बारे में थोड़ा सा मैंने बातें बताया। जरा सोचिए, यीशु का पीठ में देखिए, क्रूस पर यीशु को लटकाने से पहला उसका पीठ में इतना मारा कि उसका पीठ हल चलाया हुआ खेत के समान दिखने लगा। एक बार चाबू से मारते समय 200 किल्ला उसका पीठ में अंदर घुसता था, और जब वो चाबू को वापस खींचता था उसका मांस पूरा फाड़ के ऐसा, उसका पीठ का मांस पूरा ऐसा लटकता था। इतना मार मार कर उसका हड्डियां बाहर दिखने लगा। परमेश्वर के बच्चे सोचिए जरा, सोचिए जरा, किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए। उसका सिर पर कांटे के मुकुट को पहनाया, कांटों का मुकुट, उसमें 53 कांटा। वो कांटा बोले तो कांटा का जैसा नहीं है, वो कांटा पूरा खिल्ला का जैसा है, उसको कोई तोड़ नहीं सकते, एकदम स्ट्रॉन्ग। ऐसा कांटा था। एक एक कांटा एक्चुअली 4-5 इंच का कुछ कांटा था। उसमें उसको पहनाकर सिर में सरकंड से मारा, वो कांटा पूरा अंदर घुस गया। सोचिए, जहरीला कांटा, यीशु को कितना दर्द हुआ रहेगा। यीशु ने इतना दर्द यीशु ने सहन किया, किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए। जरा जरा सोच कर देखिए, उसके अपने आंखों के सामने लाकर देखिए। परमेश्वर के बच्चे उसका मुंह में इतना मारा, उसका मुंह देखने का लायक नहीं था। लोग, वो मनुष्य का जैसा दिखता ही नहीं था। उसका रूप पूरा पूरा बिगड़ गया था, इतना मार मार के। उसको कोई पहचान भी नहीं सकते थे कि ये यीशु है करके। जरा सोचिए, इतना इतना उसको मारा। जरा इमेजिन करके देखिए ना, परमेश्वर के बच्चे किसके लिए? आपके लिए, आपके लिए, आपको चंगा करने के लिए, आपको आपको आपके पापों से छुड़ाने के लिए, आपको शैतान के हाथों से बचाने के लिए प्रभु यीशु इतना दुख उठाया। इसी समय पर उसका सामर्थ्य यहां पर खड़ा रहने वाले हर एक के शरीर में उतर रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस।
वो उसी यीशु उसी घाव से भरा हुआ, वो घाव से भरा हुआ वो शरीर के साथ हमारे मध्य में आया है, हमारे मध्य में आया है। जरा उसका मुंह को आप जरा देखिए, वो आज हमारे मध्य में आया है। उसका 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 वो घाव से भरा हुआ, वो घाव से भरा हुआ वो चेहरे के साथ, वो वही बदन के साथ वो हमारे मध्य में आया है, हमारे मध्य में आया है। आज यहां पर खड़ा रहने वालों को वो अपने हाथों से तुम्हें छू रहा है, वो अपने हाथों से तुम्हें छू रहा है। उसका सामर्थ्य आपके शरीर में उतर रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से उसका सामर्थ्य इसी समय पर आपके शरीर में उतर रहा है, आपके शरीर में उतर रहा है, आपके शरीर में उतर रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस, जीसस जीसस जीसस, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से इसी समय पर, इसी समय पर उसका सामर्थ्य आपका शरीर में है, उसका सामर्थ्य आपका शरीर में है, उतर रहा है। अंधकार का क्रिया सब इसी समय पर आपके शरीर को छोड़ के निकल रहा है। आपका बीमारी इसी समय पर चंगाई हो रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। रिमाला धीरा राशा काला रिका बादू नारी हंतुरु बिक दिना, रिका बोरी अंतुरु बिक दिना। वो यीशु हमारे मध्य में है। जरा अपने आंखों को उठाकर उसको देखो, जरा अपने आंखों को उठाकर उसको देखो। वो यीशु तुम्हें देखकर कह रहा है, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मैं इतना दुख उठाया। किसके लिए? तुम्हारे लिए ही, तुम्हारे लिए ही मैं इतना दुख उठाया, तुम्हारे लिए ही मैं इतना दुख उठाया। और कितना दिन तुम अपने पाप में जियोगे, और कितना दिन, और कितना दिन तुम अपने पाप का जीवन को छोड़कर कब मन फिराओगे। मैं तुम्हारे लिए इतना दुख उठाया हूं। परमेश्वर के बच्चे, वो यीशु को देखो। अभी भी अपना मन को कठोर मत करो, अभी भी अपना मन को कठोर मत करो। छोड़ दो, वो पाप का जीवन को छोड़ दो, वो पाप का जीवन को छोड़ दो, वो पाप का जीवन को छोड़ दो। अपने आप को पवित्र कर लो। परमेश्वर ओ चाहता है, पाप का जीवन को छोड़ दो, अपना मन कठोर मत करो। और थोड़ा दिन करके मत बोलो, और थोड़ा दिन करके मत बोलो मैं अभी तो जवान हूं, और थोड़ा दिन जाने दो करके मत बोलो। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं भी जवान उम्र में ही अपने जीवन को तुम्हारे लिए मैंने इतना दुख उठाया। मैं अपने जवान उम्र में तुम्हारे लिए इतना दुख उठाया। समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए।
स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते, महिमा करते हैं। आपने आज आपके वचन के द्वारा हमसे बातें किया, इसलिए धन्यवाद। आए हुए सभी लोगों को आशीष किया, इसलिए धन्यवाद। आपने आपके बच्चों को पाप में से, श्राप में से, शैतान के बंधनों से छुड़ाया, इसलिए धन्यवाद। आप आपके बच्चों को आशीष कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। हम आपको महिमा देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कल कैंप है